9 दिवसीय आयोजित प्रभु की यह परम पावनी श्री राम कथा के सप्तम दिवस के क्रम में आज हमारा प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्व दिवस की कथा के अंतर्गत हमने आपने प्रभु के विवाह उत्सव के उपरांत मिथिला का आनंद, मिथिला के प्रेम के भाव के दर्शन किए। मिथिला पुरवासी, मिथिला की सखियां हो, सखा हो अथवा मैया सुनैना, बाबा जनक हो, सबके हृदय का जो प्रेम ठाकुर जी के चरणों के प्रति था, हमने श्रवण किया, भाव के दर्शन किए। बारात विदा होकर के अवध धाम में वापस आई है और श्री अयोध्या धाम में जब मैया का आगमन हुआ, प्रभु का आना हुआ, मैया कौशल्या यहाँ पर एक प्रार्थना करती हैं। किससे? कहती हैं कि राम जी, भले ही इस जगत में आप मेरे पुत्र बन के आए हो, पर मैं जानती हूँ कि आप पुत्र नहीं, आप कोई साधारण जीव नहीं, आप तो स्वयं जगदीश हो। आप नर नहीं, आप नारायण हो। एक प्रार्थना करूं, विधाता से कहना कि जितने भी दिन मैंने आपको अपनी इन आंखों से नहीं देखा है, उतने दिन को वो विधाता मेरे जीवन की गिनती में जोड़ेगा नहीं, क्योंकि उतने दिन बेकार चले जाएंगे ना। जितने दिन आपको नहीं देख पाई हूं ना, विधाता से कहिएगा कि उतने दिन को मेरी आयु में ना जोड़े, उतने दिन को हटा दे। अब हम जरा इस तथ्य पर विचार करके देखें, हमारा कितना दिन बीत गया। हमारे साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 40, 50। क्या हमने ठाकुर जी से कभी ऐसा कहा कि प्रभु, ये जितने भी दिन आपके बिना मेरे बीत रहे हैं, इसको मेरे जीवन में मत गिनती करना, क्योंकि ये जीवन है ही नहीं। असली जीवन कौन सा है? जो प्रभु के चरणों में रत होकर बीते, जो उसको याद करने में बीते, जो उसके साथ में बीते, जो उसके प्रेम में बीते, वो असली जीवन है। ये अम्बा कौशल्या जो कह रही है, मेरे आयु में उस समय की गिनती मत होने देना, अन्यथा उतने दिन बेकार में ही मेरी आयु में जुड़ेंगे और आयु से तो वो कट जाएंगे, पर वो व्यर्थ दिन होंगे। श्री बालकांड की कथा विश्राम लेती है, और जब कथा विश्राम होती है तो प्रसाद वितरण होता है ना। गोस्वामी जी महाराज ने क्या यहाँ पर प्रसाद दिया है और क्या मांगा है? गोस्वामी जी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। रघुवीर श्री राम जी की इस मंगलमय विवाह गाथा का जो भी जन श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, उनके भी जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यह प्रसाद है इस श्री बालकांड की कथा को श्रवण करने का। आगे कथा प्रारंभ होती है, जो अगला कांड आता है श्री अयोध्या कांड, अवध कांड। मैं अक्सर कथा के दौरान कहती हूँ कि बालकांड की कथाएं जब तक चलती हैं तब तक कथा सुनने में रुचि बहुत ज़्यादा हमारी होती है, क्योंकि इसमें उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। कहीं राम विवाह है, कहीं राम जन्म है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब अयोध्या कांड से कथा का प्रारंभ होता है ना, तो फिर थोड़ा सा लोग कम रुचि लेते हैं। क्यों? अब इसमें ज़्यादा कछु है नहीं, वही थोड़ा वन वगैरह, जंगल वंगल, यही सब कथा है, रुचि कम लेते हैं। बल्कि मुझे लगता है मानस का तो एक एक अंश, एक एक शब्द जीवन के लिए कृतार्थ करने वाला है, पर फिर भी मुझे लगता है अयोध्या कांड की कथा बहुत जरूरी है सुनना।
जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरे संत जन कहते हैं बाल्य का जो बाल कांड है ये तो बाल्यावस्था का प्रतीक है, पर अयोध्या कांड युवावस्था का प्रतीक है। बचपना तो हंसते खेलते गाते आनंद उत्सव में मगन होके बीत जाता है, पर असली संघर्ष का जो समय शुरू होता है वो युवानी में शुरू होता है। सबसे ज्यादा या तो बनने के चांस भी इसी अवस्था में होते हैं और बिगड़ने के मौके भी इसी अवस्था में होते हैं। जीवन में ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिंदगी भर आपको खुशी ही खुशी मिलती रहे, हमेशा नाचते गाते ही रहे, हमेशा ये पल यदि मिल जाए कि हमेशा आप खुश ही रहें, खुशी ही खुशी मिलती रहे, तो खुशी की कीमत भी हमारे लिए खत्म हो जाएगी। सुख का आनंद भी तभी प्राप्त होता है जब जीवन में दुख आता है। जब दुख आता है उसके बाद यदि इतना सा भी सुख मिले तो वो सुख बहुत लगता है, और हमेशा सुख ही सुख बना रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, हमारे लिए सब बराबर हो जाएगा। आज कथा का सप्तम दिवस है, बचे कितने? 2 दिन। बहुत सारे लोगों को क्या पता है कार्ड गया होगा कथा के निमंत्रण का, तो कथा के निमंत्रण का कार्ड गया होगा तो कुछ लोग तो इसलिए भी आ जाते हैं कथा में कि चले मुँह दिखा आए, जो जजमान जो समिति वाले हैं उनको दिखाए आए कि हम आए थे। तो वो कथा नहीं सुनते, वो कथा नहीं ढूंढते, वो जजमान को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है जो करवा रहे हैं। वो देख ले तो बस ये हो जाए कि हम आए थे, बाकी तो फिर कथा वथा तो ऐसे होती रहती है। 7वें दिन की कथा प्रारंभ है। अब ये कथा पीछे ना जाएगी, ये समय को आगे लेके जाएगी। अभी जहाँ 3 बजे से ये शुरू हुआ तो ये 3 से पीछे 2:30 पे थोड़ी ना जाएगा, ये 3 से 3:30 होगा, 3:30 के बाद और 6 पे आके कथा। जीवन में किसी ने कहा कि खाली किताब के पन्नों की तरह जिंदगी के दिन पलटते जा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज कौन सा दिन है? सोमवार। अब ये सोमवार जा रहा है कि मंगलवार आ रहा है, ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल। इसी आने जाने के बीच में जो करना है कर लो, चाहे सोमवार के जाते में अच्छा कर लो, चाहे मंगलवार के आते में। कोई भी चीज हम क्या कहते हैं, कल कर लेंगे। अच्छा काम यदि करने का ख्याल आए तो कल मत करो, आज करो। हाँ, किसी से मारपीट करनी हो कल करो, झगड़ा करना हो कल करो, बहस करनी है परसों करो, लेकिन अच्छा कुछ करना है तो आज और अभी करो। ये सुख के दिन है। अब पता है, अब ये जैसे जैसे कथा 7वां दिन है ना, अब ये चर्चा बीच में ये चलेगी कि बताओ 9 दिन कैसे बीत गए पता ही। हमें तो नहीं हो दिक्कत होगी क्योंकि हम तो यहाँ से फिर सेवा में चले जाएंगे। यहाँ वालों को तब महसूस होगा अरे 9 दिन कैसे कट गए पता ही। मैं कहते आ रही हूँ पहले दिन से, ये सुख का समय है। जो समय बीत जाए और आपको मालूम भी ना पड़े कि ये समय बीत कैसे गया, बस आप समझिए कि वो आपके जीवन के खुशी के पल हैं। क्योंकि दुख का जो पल होगा वो तो आप काटना चाहोगे तो भी नहीं कटेगा। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है फरियाद ना कर। जो होना है सो हो कर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। और ये जिंदगी का नियम है मेरे भाई कि दुख वाली रात को नींद नहीं आती और सुख वाली रात को कौन सोता है। दुख की रात में तो दुख की वजह से नींद नहीं आती है। आपकी आंखें बंद होना भी चाहे तो नहीं हो पाएंगी, आप लाख कोशिश करो। और सुख वाली रात में भले नींद आती रहे, 12 बज जाए 1 बज जाए, फिर क्या कहेंगे, अरे ये रात दोबारा थोड़ी ना आएगी, रात तो अपनी है, आज कर लो जितना खुशी मनानी है आज मनाई। शादी ब्याह में नहीं होता 1 बजे तक चल रहा है डीजे, नाच रहे कूद रहे, अरे आप बंद कर दो। अरे का रोज रोज घर में ब्याह होएगा का? एक दिन की है, आज आनंद मनाएंगे।
ये कौन सा पल होता है? सुख का पल होता है। जी इस समय अयोध्या धाम के सुख की बात कौन कहे? रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूं आई। रिद्धि सिद्धि रूपी जो नदियां हैं, संपत्ति रूपी जो नदियां हैं, कहाँ जा रही हैं? अयोध्या रूपी सागर में मानो समाये जा रही हैं। समुद्र को चाह नहीं होती है, फिर भी उसके पास जैसे नदियां चल चल के जाती रहती हैं ना, अयोध्या में आनंद भी इसी प्रकार से। अवधपुर वासियों को चाह नहीं है किसी चीज की, पर उनके करीब सारी चीजें, सर्वस्व का सुख अपने ही आप पहुंचता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान यहाँ पर विराजमान है। कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी इच्छा की। अयोध्या वासियों की अब एक इच्छा का जन्म और हुआ है, और वो इच्छा ये है कि राम जी राजा बन जाए। जीवन में जब अत्यधिक इच्छा हो जाए, जब इच्छाओं की प्रबलता हो जाए, चाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो चाह फिर क्या करती है? भगवान की राह से भटका देती है और भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। कथा का प्रारंभ होता है, जो अवध कांड की कथा है, इस कथा का प्रारंभ हुआ किस प्रकार से? सभा लगी हुई है, श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हैं, और सभा के मध्य में श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मुख का अवलोकन किया। एक संत कहते थे कि दशरथ जी सभा में बैठे हैं, और जो सभा जिन्हें दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज आपके यश का गान तो त्रैलोक्य में है, आपके जैसा कोई राजा नहीं है, आपके जैसी कीर्ति किसी की नहीं है। दशरथ जी ने विचार किया कि ये जितनी भी बड़ाई हो रही है, वाहवाही हो रही है, जरा एक बार खुद हम दर्पण में झांक कर देखें कि ये बड़ाई सच्ची वाली है कि झूठी वाली है। अब दर्पण मंगाया, मुख देखा, दर्पण जब मंगा करके मुख देखा तो आगे अभी प्रसंग आएगा। दशरथ जी का मुकुट तिरछा है, पर सभा में बैठे किसी ने भी ये नहीं कहा महाराज मुकुट आपका थोड़ा सा तिरछा है, उसे सीधा कर लीजिए। मानो ये प्रसंग, संत कहते थे कि ये प्रसंग मानो ये शिक्षा देता है कि मुकुट जब तक सिर पे है तो चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, लोग बड़ाई करते रहते हैं। दशरथ जी महाराज की, लेकिन देखिए दशरथ जी ने क्या किया? लोगों के कहने पर नहीं ध्यान है, स्वयं अवलोकन करेंगे कि ये सत्य है अथवा असत्य है। दशरथ जी दर्पण मंगाते हैं और मुख जब देखा, क्या क्या दिखाई दिया दशरथ जी को, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया। एक समय सब सहित समा